आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। हाँ, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे और ये C# में कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों C# में नहीं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसको कुछ डिफ़ाइन भी कर लेते हैं और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और टाइप्स भी साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। Polymorphism is one of the 4 pillars of object-oriented programming. Polymorphism जो है OOPS के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक polymorphism है। तो आज की वीडियो में हम polymorphism को डिफ़ाइन करेंगे and is supported in C#। उसको C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज polymorphism को सपोर्ट करता है। It allows objects of different types to be treated as objects of a common base type। और इसके बाद there are 2 types of polymorphism in C#, compile time और static polymorphism and runtime और dynamic polymorphism। तो C# में polymorphism के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 compile time polymorphism and runtime polymorphism। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में static और dynamic polymorphism भी कह सकते हैं। तो इसके हम दोनों टाइप्स के कुछ एग्जांपल करेंगे और कंपाइल टाइम का भी एग्जांपल करेंगे एक, और साथ में हम रन टाइम का एग्जांपल भी साथ करते जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हम अपने कोड की तरफ जाएंगे। नंबर 1 और इसको हम कर लेते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और उसके बाद हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेटर, क्लास कैलकुलेटर। और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और उसको साथ में क्लोज करना है। उसमें हम 2 मेथड्स बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड के नाम से हम 2 मेथड्स बनाएंगे। तो हम साथ में उसको कमेंट में लिखते जाएंगे ताकि आसानी हो समझने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, कमेंट में लिखना है मेथड टू ऐड 2 इंटीजर, जिसमें हम 2 इंटीजर्स को ऐड करवाएंगे। methods to add 2 integers, int हम सिंपल कर लेते हैं int। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे पब्लिक int जिसका नाम हम ऐड देंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स हम उसमें पास करेंगे। उसमें क्या होगा, नंबर 1 int जिसको हम नाम देते हैं a, और इसके बाद कोमा int b, और इसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रिटर्न टाइप वैल्यू लगाएंगे रिटर्न, ताकि जब a उसको हम सम करना चाह रहे हैं तो a और b को हम सम करेंगे, या a प्लस b, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है वो बन चुका है। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन फॉरवर्ड / कमेंट के लिए मेथड टू ऐड, जिसमें हम 3 इंटीजर्स को सम करेंगे, इंटीजर्स। और उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, पब्लिक, और इसको भी हम नेम देंगे इंट, डेटा टाइप इसकी इंट होगी, इसको भी नेम ऐड ही कर दें। और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स होंगे a, और इसके बाद इंट b, और उसके बाद इंट c। सिंपल हमने लास्ट में कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देने। इसमें भी हम सिंपल रिटर्न टाइप वैल्यू इसको देनी है, रिटर्न a प्लस b प्लस c, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमने जो क्लास का हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था, उसके बाद हमने सिंपल जाना है नेक्स्ट कोड में मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर। उसमें हम क्या करेंगे, क्लास प्रोग्राम और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। उसमें हम स्टैटिक वॉइड मेन का m हम कैपिटल कर लेते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर, और इसको हम CLOBC, ये हम नाम आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपल नाम रखा है कैल्क OBJ। और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद न्यू
और फिर से हम कर देंगे अपने जो क्लास को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यूजिंग द फर्स्ट ऐड मेथड, जो हमने पहले ऐड मेथड बनाया उसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कमेंट में हम इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, यूजिंग द फर्स्ट ऐड मेथड। और इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमने डेटा टाइप लगाई इंट और सम टू नम, मतलब है सम टू नंबर, क्योंकि पहले जो ऐड मेथड था पहला मेथड उसमें हमने 2 इंटीजर्स लिए थे ए एंड बी, उसको हम सम करेंगे, सम 2 नंबर्स। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद हमारे क्लास का नाम कैलकुलेटर के बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप, यहाँ कैलकुलेटर नहीं, यहाँ जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होगा उसको हम करेंगे OBJ, और उसके बाद फुल स्टॉप कैल्क OBJ, और हमारे यहाँ मेथड का नाम आएगा ऐड, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने क्या करना है, लास्ट में सेमीकोलन। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने अब जो पैरामीटर्स असाइन किए हैं उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ देनी है, ए की वैल्यू देनी है और बी की वैल्यू हमने यहाँ असाइन करनी है। तो ए की वैल्यू हम दे देते हैं 5, 10 कर लेते हैं, और उसके बाद बी की वैल्यू 5 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो पहले मेथड था उसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सेकंड हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो लाइन प्रिंट करनी है उसके अंदर हमने ये कॉल करवाना है ताकि हमारे पास आउटपुट भी शो हो। तो आउटपुट शो करने के लिए हमने कर रहा है console.writeLine के थ्रू हम एक लाइन प्रिंट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और डबल कोटेशन हम उसमें यूज़ कर लें। डबल कोटेशन से पहले आपने डॉलर का साइन आपने लगाना है, क्योंकि हम इसको यहाँ कॉल करवाएंगे किसी नाम से, क्योंकि सम 2 नंबर को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, तो इसके लिए हमने डॉलर का साइन पहले लगा दिया। उसके बाद डबल कोटेशन में हमने करना है सम ऑफ 2 नंबर्स, और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम लगा के, कॉलम के बाद हमने क्या करना है, करली ब्रेसेस के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हमने करना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर जो हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने पैरामीटर्स के वैल्यूज़ को असाइन किया था उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे सम 2 नंबर, और लास्ट में हम कर लेंगे सेमीकोलन। अब सिंपल हमने यहाँ सेकंड ऐड मेथड को कॉल करवाना है, उसको यूज़ करना है यूजिंग, कमेंट में कर लेते हैं, और द सेकंड ऐड मेथड, और सिंपल हमने यहाँ इंट लेना है दूसरा, और सम 3 नंबर्स, क्योंकि सेकंड मेथड में 3 नंबर्स थे A, B एंड C, तो इसमें हम कर देंगे 3 नंबर्स, और उसके बाद हमने इक्वल्स टू का साइन लगाना है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था कैलकुलेटर के लिए उसको हम यहाँ कॉल करेंगे कैल्क OBJ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप ऐड का मेथड हमने यूज़ किया, उसकी वैल्यूज़ हम असाइन करेंगे। वैल्यूज़ हम क्या असाइन कर सकते हैं इजी होने के लिए, 10, 20 एंड 30। अब उसके बाद हमने लास्ट में सेमीकोलन और एक लाइन प्रिंट करने के लिए console.writeLine और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली उसके बाद डबल कोटेशन, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन से पहले आपने डॉलर का साइन लगाया, और इसमें भी हम एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे सम ऑफ 3 नंबर्स, और इसके बाद उसके बाद कॉलम का साइन के बाद हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो लोकल वेरिएबल बनाया है सम 3 नंबर्स के लिए उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे सम 3 नंबर, और लास्ट में हम अपना आंसर रोकने के लिए क्या करेंगे, console.read की और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने ये पूरा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे सिंपल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एग्जांपल नंबर 1 कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये जो एग्जांपल है उसका नाम है, और उसके बाद हमने क्या किया, क्लास हमने कैलकुलेटर नाम से एक क्लास बनाया, और उसके बाद हमने 2 मेथड्स बनाए जिसमें हमने एक फर्स्ट वन जो मेथड था उसमें 2 हमने पैरामीटर्स असाइन किए, नंबर 1 A और नंबर 2 इंट हमने उसकी डेटा टाइप रखी B, और उसकी रिटर्न टाइप वैल्यू भी A+B कर दिया।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दूसरा मेथड 3 इंटीजर्स का बनाया ए बी एंड सी, और लास्ट में हमने क्लास प्रोग्राम मेन प्रोग्रामिंग मेथड में आए, क्लास का नेम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फर्स्ट वन जो ऐड मेथड था उसको कॉल करवाया यूज़ किया, और सेकंड जो ऐड मेथड था उसको भी यूज़ कर दिया। लास्ट में हमने कंसोल डॉट रीड की, अपने आंसर रोकने के लिए हमने ये कोड लिखा। अब हमने सिंपल इसका आउटपुट चेक करना है, तो आउटपुट के लिए हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर शो हो चुका है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 15 एंड सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 60। तो हम इसका देख लेते हैं किस तरह आया। 15 एंड 60 आया। तो अगर हम पहले वाले जो हमने मेथड बनाया उसको हम देख लेते हैं। एक की वैल्यू हमने असाइन की है 10 एंड 5, और उसको हम प्लस करेंगे तो 15 बनेगा, और ए की वैल्यू हमने 10, बी की 20 एंड 3 की सी की 30। तो ये 30, 20, 50 और 60, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल था वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का था। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल का नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी आप कह सकते हैं, रन टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेप का क्लास बनाएंगे शेप नेम से। तो क्लास नेम उसका होगा शेप, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें हमने 2 मेथड्स बनाने हैं। एक मेथड बनाना है जिसका नाम होगा ड्रा, और उसको वर्चुअल मेथड बनाना है। तो वर्चुअल मेथड के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक वर्चुअल आपने कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद ड्रा स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक लाइन प्रिंट करनी है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोटेशन आ गई। डबल कोटेशन में हमने क्या करना है, ड्राइंग अ शेप, इसमें हम एक लाइन प्रिंट करेंगे, ड्राइंग अ शेप, लास्ट में सेमीकोलन। अब इसमें देख लेते हैं इसमें एरर क्या जनरेट कर रहा है। इस एरर को हम लास्ट तक देखेंगे। अगर लास्ट में भी ये एरर सॉल्व नहीं होता तो हम इसको सेम चेंज उसमें कर लेंगे, लेकिन हो सकता है अगर लास्ट में हम इसको कॉल करवाएं तो एरर ये हट जाए, तब हम इसको लास्ट तक देखते जाएंगे। और उसके बाद आप ये सोचें कि एरर है ही नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसको हम सर्कल और शेप को हम इस शेप को हम उसके साथ इनहेरिट करवाएंगे। तो क्या होगा, क्लास को हम नेम देंगे सर्कल, और उसके बाद कॉलम के बाद शेप, और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। उसमें भी हम ओवरराइड ड्रॉ का मेथड बनाएंगे, उसको ओवर रिडन करेंगे, पब्लिक ओवर रिडन ओवरराइड कर देंगे, और void RIDE राइट, और इसके बाद void के बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ का हम मेथड बना लेंगे, ड्रॉ का मेथड, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसमें भी हमने क्या करना है, एक लाइन प्रिंट करनी है कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। डबल कोटेशन आ चुकी है, और इसमें हम लाइन क्या प्रिंट करेंगे, ड्राइंग अ सर्कल, ड्राइंग अ सर्कल। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक और क्लास बनाना है जिसका नाम होगा स्क्वायर। सिंपल हमने इस वाले करली ब्रेस के बाद आके सर्कल जो हमने करली ब्रेस ओपन क्लोज कर दिया था, उसके बाद हमने क्लास, और इसको हम नेम देंगे स्क्वायर, और कॉलम के बाद हमने शेप को भी इसके साथ इनहेरिट करवा देना है, शेप और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल हमने पब्लिक ओवरराइड के बाद void और ड्रा स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और करली ब्रैकेट में भी सिंपल हमने एक यहाँ लाइन प्रिंट करनी है कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोटेशन आ चुकी है, लास्ट में सेमीकोलन। और इसमें हम लाइन प्रिंट करेंगे ड्राइंग अ स्क्वायर, और लास्ट में सेमीकोलन। अब डबल करली ब्रेसेस के बाद हमने क्लास मेन मेथड जो मेन प्रोग्रामिंग एरिया है उसके अंदर हमने जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास प्रोग्राम, और लास्ट में हम इसको कर देंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
आप लाजमी देखें, उसको हम लास्ट में जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे कि हम उसका क्या क्या चीज़ हमने इसमें इस एग्जांपल में हमने यूज़ की है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना। उसके बाद हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो हमारी ये शेप का क्लास का नेम आ चुका है और इसको हम सिंपल अपने इजी के लिए कर लेते हैं शेप 1 और स्मॉल इक्वल्स टू न्यू शेप न्यू सर्कल। सर्कल हमारे क्लास का नेम था, मैं आपको इजी कर क्लास सर्कल हमारे क्लास का नेम है। तो उसको हम यहाँ कर देंगे सर्कल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद शेप के बाद हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम आएगा शेप 2 और न्यू के बाद सेकंड जो हमारे क्लास का नेम है वो स्क्वायर है, स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। इसको हम क्यों कर लेते हैं स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पहला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया शेप 1 के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे शेप 1 के नाम से। और उसके बाद फुल स्टॉप, ड्रॉ हमारे मेथड का नाम आ चुका है और इस लास्ट में सेमीकोलन कर देंगे। और इसके बाद शेप 2 और फुल स्टॉप, ड्रॉ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। साथ साथ हम कमेंट में भी कुछ लिख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। आउटपुट के इसमें क्या शो होगा, आउटपुट कर लेते हैं, आउटपुट इस लाइन में आउटपुट शो होगा ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। और इसके बाद यहाँ क्या शो होगा आउटपुट में, यहाँ शो होगा ड्रॉ अ स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू हम किस तरह करेंगे, तब हमने बिल्कुल स्टार्ट में से जाना है, स्टार्ट से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास ये जो ड्रॉ में एरर है वो बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ एक चीज़ भूल चुके हैं। इसमें हमने वॉइड लगाया, ओवरराइड हमने इसमें भी वॉइड लगाया, तो इसमें हमने वॉइड नहीं लगाया, तो इसलिए ये एरर जो है वो जनरेट कर रहा है। तो जैसे हम वॉइड का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई शेप के नाम से और उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ इज़ अ वर्चुअल मेथड, ड्रॉ हमने वर्चुअल मेथड में उसको असाइन किया और इसमें हमने प्रिंट किया ड्राइंग अ शेप। और उसके बाद क्या किया हमने, विच ओवररिडन इन द सर्कल एंड स्क्वायर क्लासेस। ये जो वर्चुअल का ड्रॉ हमने मेथड बनाया वो ओवररिडन कर रहा है ड्रॉ के शेप सर्कल के क्लास से और स्क्वायर के क्लास से। तो ये जो हमने क्लासेस बनाई, क्लासेस को हमने ओवररिडन किया ये शेप के क्लास से। तो ये हमारे पास लास्ट में हमने क्या किया, क्लास प्रोग्राम हमने बनाया, प्रोग्राम हमने क्रिएट किया स्टैटिक वॉइड मेन। हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, लोकल वेरिएबल हैं ये शेप 1 एंड शेप 2, लोकल वेरिएबल्स हमने उसको असाइन किए। ये हमारे क्लासेस का नेम सर्कल एंड स्क्वायर। तो हमने उसको कॉल किया लोकल वेरिएबल्स को और ड्रॉ हमारे मेथड्स आ गए। तो इसका आउटपुट आएगा ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ स्क्वायर। तो लास्ट में हमने क्या करना है, अपने आंसर को रोकने के लिए कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। तो हम इस कोड को अब स्टार्ट कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ड्राइंग ए सर्कल एंड ड्राइंग अ स्क्वायर, हमारे पास आंसर बिल्कुल जो हमने यहाँ लिखा है, जो हम इस चाहते थे कि ये आंसर आ जाए क्योंकि हमने कोड इस तरह किया है तो ये आंसर आना था। तो अब देख लेते हैं। तो ये आज की हमारी कंप्लीट वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट पर थी और ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।